हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसा कि सबको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, तो आप लोग ऑब्वियसली घर में ही होंगे, मैं भी घर में ही होती हूँ। तो आज जिस चीज़ पे मैं अपना रिव्यू देना चाह रही हूँ वो है ऑनलाइन क्लासेस जो आजकल चल रही हैं, हर जगह चल रही हैं। इससे पहले मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन ये देना चाहती हूँ कि मैं खुद भी एक टीचर हूँ प्राइवेट स्कूल में। तो नेम लेना आई थिंक ठीक नहीं होगा, कुछ प्राइवेसी होती है स्कूल्स की। तो नाम मैं स्कूल का नहीं लेती, बट इतना ज़रूर बता देती हूँ कि मेरा नाम अक्सर मसूद है और मैं खुद एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ और एक ऐसे स्कूल में टीचर हूँ जो एक इंटरनेशनल स्कूल है और दे आर गिविंग द ऑनलाइन क्लासेस टू ऑल द स्टूडेंट्स। अब मैं एज अ टीचर अगर इस पे रिव्यू करूँ, मुझे नहीं पता कि आप लोगों के क्या रिव्यूज़ इसके बारे में होंगे, लेकिन लाज़मी नहीं है कि अगर जो मैं सोच रही हूँ वही रिव्यू आपका भी हो। अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू मेरे से अलग है या आपका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे से नहीं मिलता, तो इट डज़ंट मैटर, ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे से नहीं मिलता, ऑब्वियसली हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। तो ऑनलाइन क्लासेस अगर मैं अपना रिव्यू दूँ एज अ टीचर, तो मैं ये कहूँगी कि ऑनलाइन क्लासेस का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैं भी लेती हूँ, मिड ऑफ मार्च से ले रही हूँ और आज अब ये जून चल रहा है, बल्कि जून भी एंड ही हो रहा है और अब तक हमारी जो है वो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। लेकिन अपना रिव्यू मैं दूँ तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस इज़ अ यूज़लेस वन। ठीक है, यहाँ पर कोई प्राइवेसी नहीं होती है। आप घर का एनवायरनमेंट सबको दिखा रहे होते हैं, स्टूडेंट के घर का एनवायरनमेंट हमें पता लग रहा होता है, पेरेंट्स इंटरफेयर कर रहे होते हैं, जो ऑनलाइन टेस्ट्स लिए जाते हैं, असेसमेंट्स ली जाती हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि ऑब्वियसली पीछे पेरेंट्स बता रहे होते हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मुझे ऑनलाइन क्लासेस वाला सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पूरी दुनिया में हो रहा है लेकिन मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो टीचर्स स्टूडेंट्स का हाल है, वो स्टूडेंट्स का ये वाला हाल है। स्टूडेंट्स बिल्कुल बेफ़िक्र हैं, उनको कोई परवाह नहीं है क्योंकि उन्हें बताया कि यार विदाउट पढ़े हम लोगों को प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, जिस इंटरनेशनल स्कूल की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पर तो होता ही यही है कि स्टूडेंट्स को कुछ आए ना आए लेकिन उनको प्रमोट हर हाल में जो है वो कर दिया जाता है। तो सेम यही हालात अभी भी हैं कि टीचर्स जो हैं, जो बच्चों को पढ़ा रही हैं, अपनी प्राइवेट लाइफ को बिल्कुल साइड पर करके, वो जितनी मेहनत करती हैं, रातों को जाग जाग के वो अपने लेक्चर्स तैयार करती हैं। बहुत 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 डिफ़िकल्ट है फॉर द टीचर्स टू डू दिस थिंग। लेकिन पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स का हाल है वो ये वाला हाल है जो आप देख रहे हैं कि दे आर टोटली टोटली बेफ़िक्र। उनको कोई फ़िक्र नहीं है हमारा फ्यूचर कहाँ जा रहा है, उनको ये फ़िक्र नहीं है हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। वो जस्ट आके स्क्रीन्स पर बैठते हैं, लेक्चर सुनते हैं, 2 घंटे गुजारते हैं और चले जाते हैं। उनके दिमाग में कुछ भी नहीं बैठ रहा कि टीचर पढ़ा क्या रही है। मेन रीज़न ये है कि बैक साइड पे जो पेरेंट्स बैठे होते हैं, पेरेंट्स आर इंटरफेयरिंग टू मच। पेरेंट्स इतना इंटरफेयर करते हैं, इतना इंटरफेयर करते हैं कि हम लोग एज अ टीचर हम लोग इरिटेट हो जाते हैं कि काइंडली उनको काफ़ी दफ़ा इस बात पर वार्न भी किया गया कि प्लीज़ आप लोग काइंडली पीछे जो एटमॉस्फेयर है उसको, आप एनवायरनमेंट को काम रखा करें ताकि बच्चों की थोड़ी अटेंशन हम टीचर की तरफ भी होती है। लेकिन क्या होता है कि टीचर बोल बोल के पागल हो रही होती है, लेक्चर दे दे के पागल हो रही होती है, लेकिन बच्चों का क्या हाल है, बच्चों का ये वाला हाल होता है। लिटरली ये वाला हाल होता है। कुछ बच्चे तो सुन ही नहीं रहे होते हैं और कुछ बच्चे ऑनलाइन छोड़ के कैमरा ऑन करके और पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, कोई पता नहीं होता है। इस वजह से क्या होता है, उनके दिमाग में कुछ भी नहीं बैठ रहा होता है। ठीक है, क्योंकि दूसरी सपोर्ट जो है वो पेरेंट्स की होती है। पेरेंट्स देमसेल्व्स वो उनकी इतनी हेल्प कर रहे होते हैं पीछे से। आप अगर आप असेसमेंट्स ले रहे हैं, आप टेस्ट ले रहे हैं, इन टेस्ट का, असेसमेंट्स का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम स्टूडेंट्स को इसकी बेस पे आगे करें ना, तो कोई बच्चा भी आगे नहीं जा सकता क्योंकि इसका फ़ायदा नहीं है। पेरेंट्स आर हेल्पिंग द स्टूडेंट्स, पेरेंट्स अपने स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे होते हैं पीछे से। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप चीटिंग करके बच्चों को चीटिंग की आदत डाल रहे हैं तो इसका क्या फ़ायदा, आप मुझे ये बताएं। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग अपने ही बच्चों का फ्यूचर जो है वो बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं। इसको हेल्प नहीं कहते, इसको चीटिंग कराना कहते हैं, जिसके आप लोग बच्चों को आदी बना रहे हैं। ठीक है, आप लोग ये सोचें कि एक टीचर है वो अपनी फैमिली को इग्नोर करके
सारी रात बैठती है, स्लाइड्स बनाती है, लेक्चर्स तैयार करती है, सिर्फ इसलिए कि आपके बच्चों को एजुकेट कर सकें। इसलिए नहीं करती कि आप लोग अपने बच्चों की हेल्प करते रहें, उनको चीटिंग करा के असेसमेंट्स में पास करवा दें। दिस इज़ नॉट द वे। अब एक शिकायत मुझे तमाम पेरेंट्स से ये है कि एज अ टीचर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे ऑनलाइन क्लासेस के बीच में ऐसे कमेंट्स मिल रहे होते हैं कि बेटा आपकी टीचर को आता ही क्या है, बेटा आपकी टीचर पढ़ाती ही क्या है, वो पढ़ा ही क्या रही है। मुझे इवन के ये कमेंट्स भी सुनने को मिले हैं पेरेंट्स के, और मैं बहुत डिसहार्ट हुई कि यार टीचर्स की जो एफ़र्ट है उसको पेरेंट्स मानते क्यों नहीं हैं। ठीक है। दूसरा ये क्या, जैसा कि आपको पता है कि जो इंटरनेशनल स्कूल होते हैं, जो बहुत बड़े स्कूल होते हैं, वहाँ पे पेरेंट्स जो है ना वो आपको धमकियाँ देते हैं, आपने ये ना किया हम हेड ऑफिस चले जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं कहती हूँ पेरेंट्स को, जब आप लोग इज़्ज़त नहीं कर रहे हो टीचर्स की तो आपके बच्चे कैसे इज़्ज़त करेंगे। मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये है कि जब आप लोग इज़्ज़त नहीं करते हो, आपके बच्चे कैसे इज़्ज़त करेंगे टीचर की, उनको कैसे पता लगेगा कि हमें भी टीचर की इज़्ज़त करनी है। मुझे याद पड़ता है कि जब हम लोग बच्चे होते थे तो हम एक लफ्ज़ भी टीचर को नहीं कह सकते थे। क्यों नहीं कह सकते थे? हमारे पेरेंट्स सुनते ही नहीं थे, सुनते ही नहीं थे। हमारे पेरेंट्स कभी कह भी दो ना तो हमारे पेरेंट्स का एक ही जवाब होता था, बेटा आपने कुछ किया है तो टीचर को गुस्सा आया है ना, ऐसे टीचर पागल तो नहीं है। लेकिन आजकल के स्टूडेंट्स, आजकल के पेरेंट्स क्या हैं, वो आपको ये कहते हैं कि अच्छा ये किया है तुम्हारी टीचर ने, ठहरो ज़रा मैं अभी कॉल करती हूँ, टीचर को सीधा करवाती हूँ। तो जब आप लोग इज़्ज़त नहीं कर रहे हो तो आप मुझे ये बताओ आपके बच्चे कैसे इज़्ज़त करेंगे, आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो। और जब आपके बच्चे बड़े होंगे आप ये देखो कि जब आपके बच्चे बड़े होंगे, जब उनके बच्चे होंगे, वो अपने बच्चों को भी यही सिखाएंगे, बेटा टीचर अगर कुछ कह दे तो आप हेड ऑफिस पहुंच जाना। मुझे इस चीज़ से बहुत 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 शिकायत है, बहुत शिकायत है। और मुझे तमाम प्राइवेट स्कूल से ये शिकायत है कि उन्होंने पेरेंट्स को इतना होल्ड दिया हुआ है कि उनके दिल में जो आता है वो टीचर को बोलते हैं, उनके दिल में जो आता है वो टीचर को कहते हैं। इवन कि उन्होंने बच्चों को भी इतनी परमिशन दी हुई है कि जो उनके दिल में आता है वो टीचर के बारे में कहते हैं, कमेंट्स पास करते हैं। मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। मुझे नहीं पता कि आप लोग जो मेरी बात सुन रहे हो उनका क्या रिव्यू है इस बारे में, वो क्या सोच रखते हैं टीचर्स के बारे में, आई डोंट नो। लेकिन मैं कहती हूँ टीचर वो है जो आपके बच्चे को सिखाने के लिए बैठी है। ठीक है। हज़रत अली ने फरमाया था कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी सिखाया उसने मुझे अपना ग़ुलाम बना लिया। लेकिन आजकल 2020 में या आजकल हमारे ज़माने में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आजकल के स्टूडेंट्स को देखती हूँ ना तो मुझे अपना ज़माना याद आता है, जब हम छोटे छोटे थे और हमारे पेरेंट्स हमें स्नब करते थे कि चुप, टीचर के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगी, टीचर के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगा। क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें इतनी होल्ड ही नहीं दिया हुआ था। हमारे पेरेंट्स से हमें ये कहते थे, बेटा आप गलत हैं, टीचर गलत नहीं है, टीचर गलत नहीं है। लेकिन आजकल के पेरेंट्स कहते हैं, बेटा आप ठीक हैं, टीचर ही गलत है, बेटा टीचर ने ही किया होगा, ठहरो ज़रा मैं हेड ऑफिस फ़ोन करता हूँ या करती हूँ। तो आप लोग क्या सिखा रहे हो यार बच्चों को। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तमाम पेरेंट्स से, अगर कोई पेरेंट मेरी सुन रहा है मेरा ब्लॉग, तो मैं उसको रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को ये मत सिखाएं कि आप ठीक हो, टीचर गलत है। ठीक है, टीचर काफ़ी जगह पे गलत होती है, लेकिन उसको एक बात कन्वे करने का भी ना एक मतलब मकसद होता है, एक तरीका होता है। ठीक है। ये नहीं है कि आप टीचर के बारे में स्टूडेंट्स के कान भरते रहें कि बेटा आप तो ठीक है, टीचर ही आपकी गलत है, टीचर ही गलत है। ऐसा नहीं होता। अगर टीचर आपके बच्चे को थोड़ा बहुत डांटती भी है, वो आपकी भलाई के लिए डांटती है, वो इसलिए नहीं डांटती कि पता नहीं उसको आपसे कोई ग्रज होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। दूसरी चीज़, ऑनलाइन क्लासेस की तरफ मैं दोबारा आती हूँ कि ये सिस्टम मुझे इटसेल्फ नहीं पसंद। ठीक है। मैं खुद टीचर हूँ, मैं जिन डिफ़िकल्टीज़ से गुज़रती हूँ मुझे खुद पता है कि ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा कोई नहीं है, बस बच्चों को रगड़ा दे रहे हैं, टीचर्स को रगड़ा दे रहे हैं, एंड दैट्स इट। ठीक है। अब आपको जैसे कि पूरे पाकिस्तान में आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस ली तो जा रही हैं, दी जा रही हैं, बट सैलरीज नथिंग। मतलब इट टीचिंग इज़ नॉट अ 24/7
आई थिंक इट्स 48/7 ड्यूटी, ठीक है, जहाँ पर आपको कोई आराम नहीं है। आपको रात को 10 बजे, आपको रात को 11 बजे भी मैसेज आ सकता है कि आपने ये लेक्चर तैयार करना है। सो मेरा इस बारे में यही रिव्यू था कि मुझे ऑनलाइन क्लासेस एज़ माई सेल्फ, मुझे एज ए टीचर, मुझे खुद इसके ख़िलाफ़ हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि जो चीज़ आपकी फ़िज़िकल स्कूल में होती है और जो वो फ़िज़िकल स्कूल में बच्चे समझते हैं, वो कभी भी ऑनलाइन क्लासेस में नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो बस मेरा ब्लॉग मैं आपको यहीं ख़त्म करती हूँ, ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगी। आपके जो भी रिव्यूज़ हों, मोस्ट वेलकम, आप ज़रूर कमेंट करें, ज़रूर अपने रिव्यूज़ दें। और अगर आप किसी भी टॉपिक पे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो काइंडली टॉपिक पे नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्या चीज़ ठीक नहीं लगी, क्या चीज़ ठीक लगी, और इसको ज़रूर सुनिएगा ध्यान से। और पेरेंट्स से मेरी दोबारा रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपने बच्चों को ये मत सिखाएं कि आप ठीक हो, आप हमेशा ठीक हो, सामने वाला गलत है। ये चीज़ अभी भी इसको नुकसान देगी और आइंदा ज़िंदगी में भी बहुत नुकसान देगी। पेरेंट्स हमेशा नहीं रहते, जब आप लोग नहीं रहोगे खुदा ना खास्ता, तो आपके बच्चे जब इसी एटीट्यूड के साथ आगे जाएंगे तो लोग इनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बस इतना मैंने कहना था। इजाज़त चाहती हूँ, आज के लिए इतना ही। आपका जो भी रिव्यू हुआ इन ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, यू आर मोस्ट वेलकम। आप अपने रिव्यूज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं हर कमेंट का जवाब दूंगी। और अगर आप किसी भी बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में रिव्यू लेना चाहते हैं, रिव्यू सुनना चाहते हैं, तो काइंडली डू कमेंट। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच, आपने मेरी बात सुनी। सो मिलते हैं, कल मिलते हैं इंशाल्लाह इसी टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।